नमस्कार, संकल्प न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आलोक शर्मा। आइए नजर डालते हैं आज की मुख्य खबरों पर। हेडलाइंस के प्रायोजक हैं श्री साई महिमा एंटरप्राइजेस, टाइल्स वर्ल्ड, डोंगरगांव रोड, फरहद चौक, राजनांदगांव। चोरी के मामले में शातिर अपराधियों को मोहला पुलिस ने पकड़ा, लाखों रुपए का सामान बरामद। माता जीड़ भवानी महोत्सव का आयोजन 24 और 25 दिसंबर को। और जल जीवन मिशन के तहत हर घर नल पहुंचाने प्रशिक्षण हुआ संपन्न। अब खबरें विस्तार से। मानपुर मोहल्ला अंबागढ़ चौकी पुलिस ने 2 शातिर चोरों को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है और आरोपियों से लगभग 4,16,000 रुपये से अधिक का माल बरामद किया है। आरोपियों की गिरफ्तारी के साथ पुलिस ने जिले भर में हुए 5 अन्य चोरियों के मामलों का खुलासा किया है। नए जिले मानपुर मोहल्ला अंबागढ़ चौकी में चोरी की वारदात भी बढ़ने लगी है। वहीं पुलिस भी मुस्तैदी से आरोपियों की धरपकड़ में जुटी हुई है। बीते 21 दिसंबर की रात्रि मोहल्ला थाना क्षेत्र के अंतर्गत विचारपुर के अलग अलग दुकानों में चोरी होने की रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी। इसके बाद मोहल्ला पुलिस आरोपियों की पता तलाशी में जुट गई। आरोपियों के द्वारा विभिन्न दुकानों से सोना, चांदी, नकदी रकम सहित लगभग 11,000 रुपये के सिक्कों की चोरी की गई थी। पुलिस अधीक्षक वाई अक्षय कुमार के नेतृत्व में अलग अलग टीम इन अपराधियों के धरपकड़ के लिए बनाई गई थी। इस दौरान पुलिस को मुखबिर से इस मामले में संदेही व्यक्ति की सूचना मिली, जिसके आधार पर पुलिस ने बालोद जिले के झिटका टोला निवासी मनीष कुमार और मंगचुआ निवासी अवधेश हुर्रे को संदेह के आधार पर हिरासत में लेकर पूछताछ की, जिस पर आरोपियों ने जिले में चोरी की घटनाओं को अंजाम देना स्वीकार किया। इस मामले में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए पुलिस अधीक्षक वाई अक्षय कुमार ने बताया कि जिले में अलग अलग थाना क्षेत्र के अंतर्गत 5 जगहों पर चोरी करने के मामले में 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। उन्होंने बताया कि आरोपी आदतन बदमाश हैं और बालोद जिले में इनके खिलाफ पहले भी मामले दर्ज हैं। 21 दिसंबर को हमारे पास एक रिपोर्ट आई है कि 2 दुकानों में चोरी हुआ है विजयपुर PS मोहल्ला से। उसमें क्या हुआ है, एक तो किराना दुकान है, दूसरा कृषि केंद्र दुकान है। दोनों दुकानों से रात को चोरी हुआ करके हमें रिपोर्ट मिला है। तो फिर हम FIR रजिस्टर किए हैं और एक स्पेशल टीम बनाए हैं और अपना साइबर टीम की सहायता से भी इसको बस 1 डे में क्रैक किए हैं। इसमें 2 आरोपी है, एक मनीष करके, एक अवधेश करके है। उनसे बड़ा ज़्यादा मात्रा में हमको सोना भी मिला है, कैश भी मिला है, एक बाइक मिला है और 2 मोबाइल मिला है। ये एक्चुअली क्या है, यही लोग कुछ दिन पहले सीतागांव में भी चोरी किए हैं, औंधी में भी चोरी किए हैं। सब कुल मिला के हमारे पास अभी जो माल जब्ती हुए हैं वो लगभग 4.16 लाख का वैल्यू का माल जब्ती हुआ है। सर, यहाँ और कौन कौन से जिले में, डिस्ट्रिक्ट में वारदात का काम अंजाम दे चुके हैं? ये एक्चुअली क्या है, ये लोग पहले ही जेल जा चुका है। 2017 में बालोड की दिल्ली राजा रखी थाना में एक मामला है, उस मामले में ये लोग ऑलरेडी जेल जा चुके हैं। लेकिन ये लोग वहाँ जेल से छूटने के बाद फिर यहाँ स्टार्ट किए हैं। हम क्या है, मोहल्ला में प्रॉपर मोहल्ला टाउन में, मानपुर टाउन में और अंबागढ़ चौकी टाउन में पेट्रोलिंग को ज़्यादा किए हैं रात को। इसलिए क्या है, ये प्रॉपर टाउन में ये लोग कर नहीं पा रहे हैं, इसलिए थोड़ा जो टाउन से जो दूर विलेजेस होते हैं उसमें ये लोग करने के प्रयास कर रहे हैं, लेकिन फिर भी पकड़ में आ गया। मोहल्ला थाना क्षेत्र के अंतर्गत अलग अलग दुकानों में हुए चोरी के मामले में आरोपियों को गिरफ्तार करने के साथ ही पुलिस ने आरोपियों से चोरी किए गए 1 जोड़ी सोने का झुमका, चैन, सोने का पेंडल, चांदी की पायल सहित नकदी रकम 28,000 रुपये, औंधी क्षेत्र में चोरी किए गए 50,000 रुपये में से खरीदे गए मोटरसाइकिल, मोबाइल फ़ोन आदि जब्त किया गया है। इस तरह से पुलिस ने इन दोनों आरोपियों के पास से 4,16,791 रुपये का माल बरामद किया है। पकड़े गए आरोपियों के खिलाफ विभिन्न धाराओं के तहत अपराध दर्ज करते हुए कार्रवाई की जा रही है। अंकालू साहू के साथ हफीज खान, संकल्प न्यूज। मां जीड़ भवानी सेवा समिति द्वारा 2 दिवसीय जीड़ माता महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। इस आयोजन को लेकर समिति के सदस्यों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए आयोजन के संबंध में जानकारी दी। स्थानीय राजनांदगांव प्रेस क्लब में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित करते हुए समिति के लोगों ने जीड़ माता महोत्सव के आयोजन को लेकर जानकारी देते हुए बताया कि आगामी 24 और 25 दिसंबर को जीड़धाम उद्याचल में जीड़ माता महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। इस अवसर पर विभिन्न धार्मिक कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे।
समिति के पदाधिकारी अशोक लोहिया और राजेश अग्रवाल ने कहा कि जीण माता महोत्सव के अवसर पर विशेष रूप से मां जीण भवानी की जन्मस्थली से मंदिर की देखरेख करने वाले परिवार के 2 सदस्यों का आगमन इस महोत्सव में हो रहा है, जिनका सेवा समिति द्वारा विशेष स्वागत अभिनंदन किया जाएगा। जीण माता के महोत्सव का आयोजन जीण माता सेवा समिति के द्वारा 24 एवं 25 दिसंबर को जीण धाम उदयाचल प्रांगण में आयोजित है। इस वर्ष विशेष रूप से मां जीण भवानी के जन्म स्थल ग्राम घांगू जो चूरू जिला में स्थित है और उस जन्म स्थान के जो मंदिर हैं उस मंदिर की देखरेख करने वाले, उस मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा करने वाले परिवार या वर्तमान में उस मंदिर में जो पूजा सेवा हो रही है उस परिवार के 2 सदस्य श्रीमती निरंजन जी एवं श्रीमती सिम्मी राठौर जी का आगमन विशेष रूप से हो रहा है। उनका यहाँ पर हम लोगों को आशीर्वाद प्राप्त होगा। जीण माता सेवा समिति के द्वारा जीण माता जी का मंगल पाठ का सार्वजनिक कार्यक्रम 2016 से चालू हुआ है। शांत रहिए। उदयाचल में धूमधाम से मनाया जाएगा। 24 तारीख को माता जी की मेहंदी सुबह 10:30 बजे से चालू होगा कार्यक्रम जो 2 बजे तक चलेगा और 25 तारीख को सुबह 10:30 बजे कलश यात्रा श्री सत्यनारायण मंदिर धर्मशाला से निकलेगी जो भारत माता चौक होते हुए उदयाचल जीण धाम जाएगी। उसके बाद 3 बजे से मिताली अरोड़ा सूरत या राजस्थान की मंगल पाठ गायिका के चालू होगा मंगल पाठ जो 6-7 बजे तक चलेगा। उसके बाद 7:30 के बाद उनके द्वारा भजन गायन होगा। उसके बाद महाप्रसादी का आयोजन किया गया। जीण माता महोत्सव के आयोजन को लेकर बताया गया कि आगामी 24 और 25 तारीख को 2 दिवसीय महोत्सव का आयोजन होगा। इसमें 25 तारीख की सुबह 10:30 बजे सत्यनारायण मंदिर से कलश यात्रा निकाली जाएगी जो उदयाचल जीण धाम पहुँचेगी। इसके बाद दोपहर 3 बजे से मंगल पाठ और शाम 7:30 बजे भजन और इसके बाद महाप्रसादी, गजरा उत्सव, मेहंदी उत्सव, चुनरी उत्सव, 56 भोग आदि कार्यक्रम संपन्न होगा। समिति के द्वारा अधिक से अधिक संख्या में श्रद्धालुओं से इस महोत्सव में शामिल होने की अपील की गई। अंकालू साहू और अवधेश यादव के साथ हफीज़ खान, संकल्प न्यूज़। अब वक्त ब्रेक का। ब्रेक के बाद आप देखेंगे जल जीवन मिशन के तहत प्रशिक्षण। अपने घर, ऑफिस और शोरूम को दीजिए नया लुक हमारे साथ श्री साईं महिमा इंटरप्राइजेस टाइल्स वर्ल्ड। फ्लोरिंग, टाइलिंग और सैनिटरी वेयर का नवीनतम शोरूम, मन भावन और दिल को छू लेने वाली टाइल्स का एक्सक्लूसिव कलेक्शन, सभी ब्रांडेड कंपनियों के ग्रेनाइट, इटालियन मार्बल, डिजाइनर टाइल्स, वुडन फ्लोरिंग के साथ ढेरों स्टाइलिश प्रोडक्ट्स, किचन सिंक और बाथरूम एक्सेसरीज की विशाल रेंज अब आपकी पहुंच में। श्री साईं महिमा इंटरप्राइजेस टाइल्स वर्ल्ड एंड पटाका मॉल, फरहद चौक, डोंगरगांव रोड, राजनांदगांव। कॉल 9009757412 और 9993457412। आपके सही फर्नीचर का पूरा ध्यान रखता है महावीर फर्नीचर्स। सभी प्रकार के पलंग, दीवान, फोल्डिंग पलंग, लग्जरी सोफा सेट, बेडरूम सेट से लेकर सभी प्रकार के ऑफिस फर्नीचर, रिवॉल्विंग चेयर, टीवी यूनिट सहित डाइनिंग व ड्रेसिंग टेबल का भरपूर स्टॉक एक ही छत के नीचे। ऑटोमेटिक मशीन से निर्मित स्टील अलमारी, ब्रांडेड कंपनियों के गद्दे व फर्नीचर, ब्रांडेड प्लास्टिक चेयर, सेंटर टेबल, स्टडी टेबल, फोल्डिंग सीढ़ी, सभी सामान थोक व चिल्लर भाव में। आपके जगह व साइज अनुसार सभी फर्नीचर ऑर्डर से भी बनाया जाता है। टीवी, फ्रिज, विंडो प्लस प्लास्टिक कूलर जैसे इलेक्ट्रॉनिक सामानों का ऑर्डर लिया जाता है। स्टील से संबंधित सभी कार्य किए जाते हैं। शादी सीजन के लिए कम कीमत पर आकर्षक पैकेज उपलब्ध है। हमारे यहाँ सोफा सेट्स व रिवॉल्विंग चेयर रिपेयरिंग किया जाता है। आज ही आए महावीर फर्नीचर्स, स्टेडियम रोड, गांधीनगर, महामाया चौक के पहले, राजनांदगांव। मोबाइल नंबर 7002000767। फर्नीचर
जो एक कहानी कहता है। फर्नीचर जो हमारे घर को घर बनाता है। सबसे अच्छा फर्नीचर जो आप इस ग्रह पर पा सकते हैं शाहीना फर्नीचर मॉल एंड होम अप्लायंसेस। लग्जरी सोफा, डिलक्स सोफा, दीवान, अलमारी, डाइनिंग टेबल, लकड़ी व स्टील फर्नीचर, फाइबर फर्नीचर एवं LED टीवी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, AC, कूलर व किचन संबंधित सभी प्रकार के सामान के थोक व चिल्लर विक्रेता। 0% ब्याज दर पर बजाज फाइनेंस व EMI फाइनेंस की सुविधा उपलब्ध। शादी व अन्य मांगलिक अवसर में पैकेज बुकिंग पर विशेष डिस्काउंट। मनपसंद साइज में अलमारी एवं फर्नीचर निर्माण की सुविधा एवं एक्सचेंज ऑफर के तहत पुराना लाएं नया ले जाएं। शहर के पास भीड़ से दूर शाहीना फर्नीचर मॉल एंड होम अप्लायंसेस। महामाया चौक से 600 मीटर की दूरी पर डोंगरगांव रोड, गोकुल नगर के आगे चर्च के पास, राजनांदगांव। त्रिपदा फैशन स्मार्ट, स्टाइलिस्ट, आकर्षक कलेक्शन के साथ खुद को दीजिए एक नया लुक। त्रिपदा फैशन यहाँ पर प्रीमियम क्वालिटी ब्लेजर, सूट, कोट, पैंट, शेरवानी और स्टाइलिश जीन्स, टी शर्ट, शर्ट के साथ शादी और फंक्शंस के लिए डिजाइनर लहंगा, लग्जरी गाउन्स, साड़ी, सलवार सूट, जीन्स, टॉप एंड किड्स वियर के साथ सभी ब्रांडेड और डिजाइनर कपड़ों की वाइड रेंज एक ही छत के नीचे। बेस्ट प्राइस के साथ क्वालिटी और विश्वास का वादा। त्रिपदा फैशन, अ कंप्लीट फैमिली शोरूम, जयस्तंभ चौक, राजनांदगांव। राज मार्केटिंग लेकर आया है इस वैवाहिक सीजन टीवी, फ्रिज, AC में भारी डिस्काउंट ऑफर। भारत के सभी लीडिंग ब्रांड्स के इलेक्ट्रॉनिक सामान एक ही छत के नीचे, जैसे टीवी, फ्रिज, AC, मोबाइल, मिक्सर ग्राइंडर व और भी इलेक्ट्रॉनिक सामान। सबसे लेटेस्ट वैरायटी और अपने बजट की मात्र एक दुकान। सभी प्रकार के ब्रांडेड LED टीवी, LG, पैनासोनिक, सैमसंग, इंटेक्स सभी साइजों में उपलब्ध। बजाज फाइनेंस, HDB फाइनेंस, IDFC फर्स्ट बैंक, होम क्रेडिट के द्वारा 0% ब्याज में आसान किस्तों पर एक्सचेंज ऑफर। फाइनेंस कराएं LED टीवी, वॉशिंग मशीन, फ्रिज, मोबाइल, AC और पाएं निश्चित उपहार। जल्दी करें, राज मार्केटिंग, जूनी हटरी, देवांगन चना दुकान लाइन और बिजली ऑफिस के सामने, मटपारा रोड, राजनांदगांव। तीर्थ यात्रा चलो, अब राजनांदगांव वासी भी करेंगे संपूर्ण भारत के तीर्थ स्थलों की यात्रा। सिन्हा टूर एंड ट्रेवल्स के सुविधाजनक पैकेज से तीर्थ यात्रा चलो, जिसमें छत्तीसगढ़ भ्रमण, जगन्नाथ यात्रा, गंगा सागर, बैजनाथ धाम, रामेश्वर, कन्याकुमारी, बद्रीनाथ, केदारनाथ, हरिद्वार, वैष्णो देवी, नेपाल पशुपतिनाथ, बनारस, गया, शिरडी, नासिक, द्वारका, उज्जैन, अजमेर, पुष्कर और धार्मिक व प्राकृतिक पर्यटन स्थल तथा अन्य तीर्थ यात्रा संपूर्ण सुविधा के साथ ले जाया जाता है। आज ही संपर्क करें सिन्हा टूर एंड ट्रेवल्स, रेवाड़ी, राजनांदगांव। श्री राधे 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 बरसाने वाली राधे, 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 श्री राधे 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 बरसाने वाली राधे। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। जल जीवन मिशन छत्तीसगढ़ के अंतर्गत हर घर को नल से जोड़ने के लिए 4 दिवसीय आवासीय प्रशिक्षण का आयोजन आज संपन्न हुआ। इस प्रशिक्षण में राजनांदगांव जिले के 14 गांव से 57 प्रशिक्षणार्थी शामिल हुए। इस दौरान उन्हें शासन के 13 बिंदुओं पर आधारित प्रशिक्षण दिया गया।
जिला जल एवं स्वच्छता मिशन राजनांदगांव और सेंटर फॉर एडवांस रिसर्च एवं डेवलपमेंट कार्ड संस्था के माध्यम से जल जीवन मिशन छत्तीसगढ़ के अंतर्गत हर घर को नल से जोड़ने और उन्हें शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराने के उद्देश्य से राजनांदगांव शहर के एक निजी होटल में 4 दिवसीय आवासीय प्रशिक्षण कार्यक्रम का तीसरा दौर आयोजित किया गया, जिसमें 14 गाँव के 57 ग्राम जल एवं स्वच्छता समिति के सदस्य शामिल हुए। प्रशिक्षण संपन्न होने के अवसर पर कार्ड संस्था द्वारा प्रशिक्षणार्थियों को प्रतीक चिन्ह के साथ प्रशिक्षण प्रमाण पत्र वितरित किया गया। इस अवसर पर प्रशिक्षणार्थी ग्राम पंचायत बोरी की सरपंच हेम पुष्पा देवांगन और ग्राम पंचायत मुसरा के सरपंच कंवल निर्मलकर ने कहा कि गांव में लोगों को शुद्ध जल मुहैया कराने के लिए इस प्रशिक्षण में काफी कुछ बताया गया है। विशेष हमें यहाँ सीखने को मिला कि हम अपने गांव में किस तरह से मतलब जल की जो गुणवत्ता है ना, उसका पहले टेस्टिंग करवाएंगे 3 महीने में, और हमारे गांव वालों को शुद्ध पानी ये जल की व्यवस्था करवाएंगे। यह सारा चीज़ हमें सीखने को मिला। पहले क्या होता था कि मतलब टेस्टिंग बहुत कम होता था, पर लेकिन यहाँ आने के बाद यह चीज़ सीखने को मिली कि हम अपने गांव वालों को शुद्ध पेयजल, ताकि उनको आगे भविष्य में ऐसी कोई बीमारी कोई परेशानी ना हो, यह व्यवस्था हम जाके करवाएंगे। ये कार्ड संस्था है भोपाल की, उनके माध्यम से हमको ये 4 दिवसीय प्रशिक्षण दिया गया है, जिसमें जल जीवन मिशन के अंतर्गत जो कार्य होना है, और पीछे जैसा आप बोर्ड देख रहे हैं कि जिला जल एवं स्वच्छता, तो स्वच्छता का एक सीधा अर्थ होता है कि हम अधिकतर देखते हैं कि गांव साफ़ है कि नहीं, नालियाँ साफ़ है कि नहीं, ये, लेकिन जल कितना साफ़ है, पीने योग्य है या नहीं, ये बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है कि उसके बारे में हमको बताना कि ये इस जल जीवन मिशन के अंतर्गत जो प्रत्येक गांव में कार्य हो रहा है, हर घर को नल से जल, इसके अंतर्गत हमको प्रशिक्षण दिया गया। और जल का स्तर कैसे आपको देखना है, जल स्वच्छता समिति बनानी है, उसका क्या कार्य है, और जब हम कोई चीज़ योजना को संचालित कर रहे हैं तो उसका देखरेख पंचायत के माध्यम से कैसी करनी है, इन सब विषयों पर बहुत बेहतरीन ट्रेनिंग पिक्चर के माध्यम से। अच्छा, दूसरी चीज़, जब हम कोई काम करने जाते हैं गांव पे तो कुछ व्यवधान भी आता है, तो उस व्यवधान से आपको निपटने के लिए क्या करना चाहिए, गांव के लोगों की कितनी उपयोगिता है, उस चीज़ को हमको खेल के माध्यम से इतना बारीकी से बताए हैं कि वो सचमुच में हम लोग जैसे मैं ये कह सकता हूँ, अगर कितना भी टैलेंटेड बंदा है, पढ़ा लिखा है, अब वो अगर धरातल पे अगर काम नहीं किया है या कर रहा है, फिर भी उसको बहुत सारी बारीकियों की जानकारी नहीं होती है। तो ऐसे जो सूक्ष्म जो चीज़ है उसकी जानकारी हमको यहाँ पे दी गई है, और बेहतर प्रशिक्षण यहाँ पे हुआ है। निसंदेह हम इसको आगे अपने गांव में जाके फॉलो करेंगे। ग्राम पंचायत स्त्री हितधारकों के इस 4 दिवसीय आवासीय प्रशिक्षण कार्यक्रम में लगभग 13 बिंदुओं पर प्रशिक्षण दिया गया, जिसमें ग्राम पंचायत की जिम्मेदारी हितग्राही के आधार नंबर को योजना से जोड़ना, प्रत्येक 3 माह में जल की शुद्धता की जांच सहित विभिन्न आवश्यक जानकारी दी गई। प्रशिक्षण को लेकर कार्ड संस्था से जुड़े प्रशिक्षकों ने कहा कि प्रशिक्षण में बताया गया कि हर घर को नल के माध्यम से कैसे शुद्ध जल प्राप्त होगा, और इसमें ग्राम पंचायत की भूमिका हर घर को नल से जोड़ने कैसी होगी। जल जीवन मिशन के अंतर्गत 4 दिवसीय ट्रेनिंग कोर्स आयोजित किया गया है, जिसमें 10 गांव के लोगों करीब 50 पार्टिसिपेंट भाग ले रहे हैं। इनको जल जीवन मिशन की सारी गतिविधियों के बारे में बताया जा रहा है। जल जीवन मिशन के क्या प्रावधान हैं, हर घर नल से जल लोगों तक उपलब्ध कराने के लिए जो सरकार की अनिवार्य स्कीम है, उसके बारे में सारा बताया जा रहा है। पिछले वर्ष हमने 2 बैच की ट्रेनिंग किया था, जिसमें लगभग 120 लोगों को हमने लाभान्वित किया था, और इस वर्ष 4 ट्रेनिंग का प्रावधान है, जिसमें 3 ट्रेनिंग हो चुकी है, और इसमें भी लगभग 240 लोगों को हमने ट्रेन किया हुआ है। और इसका लाभ ये हो रहा है कि गांव में लोग जल के महत्व को समझ रहे हैं, और साथ ही जल के संरक्षण पर भी उन्होंने एक वचन दिया है कि हम गाँव में जा करके सब लोगों को ट्रेन करेंगे और उनको जागरूक करेंगे। इसके बारे में हमने उनको संवेदनशील बनाया है, और कुछ पिक्चर के माध्यम से और पीपीटी के माध्यम से हम लोगों को बताया है कि दूषित जल आपके जीवन को कैसे प्रभावित कर रहा है और उससे आपको क्या क्या नुकसान है। इस बारे में लोगों को हमने यहाँ पे जागरूक किया है। तो लोगों ने प्रण लिया है कि अब हम अपने गांव में तालाबों को, पानी के स्रोतों को गंदा नहीं करेंगे, और साफ़ जल को हम कोशिश करेंगे कि हमारे घर में, गाँव में साफ़ जल ही उपलब्ध हमारे पास रहे। भोपाल की कार्ड संस्था के माध्यम से प्रशिक्षण में बताया गया कि दूषित जल से कैसे जीवन प्रभावित हो रहा है। जल जीवन मिशन के तहत ग्रामीण क्षेत्रों के प्रत्येक घरों में किस तरह से शुद्ध जल पहुंचाया जा सकता है, और नल से हर घर को जोड़ने गांव में जाकर सरपंच एवं ग्राम जल एवं सूचना समिति के सदस्य अपनी भूमिका का किस तरह से निर्वहन करेंगे।
अमित चटर्जी के साथ हफीज खान, संकल्प न्यूज। राजनांदगांव जिले के डोंगरगढ़ विकासखंड के ग्राम मक्का टोला में मनरेगा मजदूरों द्वारा मजदूरी राशि बकाया के लिए धरना प्रदर्शन और आंदोलन किया जा रहा है। डोंगरगढ़ के विकासखंड में आने वाले ग्राम मक्का टोला में सैकड़ों मजदूरों ने धरना प्रदर्शन करते हुए आंदोलन किया। जनपद पंचायत डोंगरगढ़ के लगभग 84 ग्रामों में 85 लाख रुपये से ज़्यादा मजदूरी भुगतान नहीं हुआ है। मजदूरों द्वारा पूर्व में भी ज्ञापन आदि सौंपा गया था, लेकिन कुछ कार्रवाई नहीं होने के कारण मनरेगा मजदूरों ने उग्र आंदोलन किया। ग्राम मक्का टोला के प्रधान ने बताया कि अगर उनकी मांगें पूरी नहीं होती तो नेशनल हाईवे पर चक्का जाम तथा उग्र आंदोलन किया जाएगा। मेरे पंचायत का 150 मजदूरों का लगभग 1,20,000 बाकी है। इसके साथ ही साथ 84 पंचायत डोंगरगढ़ ब्लॉक का लाखों मजदूरों का करोड़ों रुपए बाकी है। इस कारण से मैं 1 हफ्ता पहले 15 दिसंबर को निवेदन किया था एसडीएम साहब को कि 1 हफ्ते के अंदर का सभी मजदूरों को भुगतान हो जाए, अन्यथा हम धरना प्रदर्शन करेंगे और जरूरत पड़ेगा चक्का जाम करेंगे। लेकिन 1 हफ्ता तक अभी तक कोई भी कार्रवाई नहीं हुआ। आज भी कोई संतुष्टि या जवाब कोई अधिकारी कर्मचारी नहीं दे रहे हैं, तो पैसा इनको कब मिलेगा? 8 महीना से ये नींद में सोए हैं अधिकारी कर्मचारी। तो ये पैसा आज करोड़ों रुपया लाखों मजदूरों का पेमेंट है, तो हम इनके लिए लड़ाई आज करेंगे। संतुष्टि जवाब नहीं मिलेगा तो हम लोग धरना प्रदर्शन करेंगे, चक्का जाम करेंगे, और नहीं होगा तो आने वाले दिनों में नेशनल हाईवे चिचोला भी जाम करेंगे और जनपद पंचायत का घेराव करेंगे। इसके लिए मैं हाई कोर्ट के भी जाने के लिए तैयार हो गया हूँ। वहीं मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत डोंगरगढ़ नेहा ठाकुर ने बताया कि मास्टर रोल फिल नहीं होने के कारण मजदूरों को भुगतान नहीं हो पाया है। मजदूरी भुगतान वो जो 1233 मास्टर रोल का था उसी के लिए किया जा रहा है यहाँ पे। तो इनकी क्या मांगे हैं और कब तक पूरी कर पाएंगे आप लोग? जैसा कि वो बता रहे हैं कि प्रारंभिक स्तर पे कार्यवाही और भुगतान की मांग कर रहे हैं। लेकिन कितने का भुगतान लंबित हो गया? लगभग वही 83 के आसपास। 83 क्या वजह है कि भुगतान नहीं हो पा रहा है? वो जो है कि यहाँ से मास्टर रोल जो फिल नहीं हो पाया था, इसलिए वो पेंडिंग पे लैप्स हो गए थे। तो जब तक वो पोर्टल ओपन नहीं होगा उसकी परमिशन के लिए हमने यहाँ से लेटर लिख दिया है। जिले से भी लेटर जारी हो चुका है, केंद्र को भी लेटर जारी हो चुका है। फिर वो पोर्टल जैसे ही ओपन होगा यहाँ से भी भुगतान की कार्रवाई कर दी जाएगी। अपने धरना प्रदर्शन के दौरान प्रदर्शनकारियों ने कहा कि जल्द से जल्द मनरेगा मजदूरी भुगतान नहीं किया गया तो वे आगे उग्र आंदोलन करते हुए सड़क की लड़ाई लड़ने बाध्य होंगे। संकल्प न्यूज के लिए डोंगरगढ़ से सचिन जामुलकर की रिपोर्ट। आज की खबरों में बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।